जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है रेलवे स्पेशल पजल के इस सीरीज में। लेकिन ध्यान रहे, आज से ये हमारा सीरीज रेलवे स्पेशल सिर्फ नहीं रहा, क्योंकि आज से हम लोग ना इसमें रेलवे के साथ साथ एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, यानी बैंकिंग को छोड़ के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें छोटे छोटे 2-3 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल दिख रहते हैं, उन सारे एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम लोग डेली इसमें पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का 3 सवाल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस सीरीज से इतना तो तय है कि जो सवाल आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का या तो गलत हो जाता है या छूट जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, वो इस सीरीज से आपका काफ़ी बढ़िया हो जाने वाला है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डे 16 में 16वें दिन में ना क्या हुआ था कि आपको साउंड का इशू हो गया था। 2-3 दिन से हम परेशान हैं, कभी साउंड प्रॉब्लम हो जा रहा है, कभी लाइट का इशू हो जा रहा है, कभी अंधड़ के कारण कुछ हो जा रहा है। खैर, लेकिन कोई इशू नहीं है, सारे को हम एकदम बिल्कुल सॉलिड करने में लगे हैं, है ना। और आज से कल तक आपका सारा एकदम सिस्टम में ला देंगे। देखिए क्या बोलता है, तो हम लोग ना पहले डे 16 का जो एक आध क्वेश्चन के बाद आपका साउंड इशू आ गया था, सबसे पहले हम लोग उसे देख लेते हैं। यानी आज डे 16 का तीनों क्वेश्चन और डे 17 का भी 3 क्वेश्चन में 2 मैं बताऊंगा और 1 आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा। तो आज हम 3 के जगह पे ना 5 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये है डे 16 का पहला क्वेश्चन। बोलता है 6 स्नातक विद्यार्थी ऑनलाइन एग्जाम सोमवार से शुरू शनिवार तक अलग अलग दिनों में देते हैं। ठीक है, तो जब भी सोमवार से शनिवार का जिक्र हो गया भाई मेरे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोमवार से शनिवार लिख लेंगे फटाफट। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, है ना भाई। अब पहला लाइन क्या बोलता है, देखिए जरा। बोलता है कि उनमें से किसी की भी परीक्षा चिन्मय से पहले और यमुना के बाद नहीं है। चिन्मय से पहले, अगर चिन्मय से पहले किसी की परीक्षा नहीं है तो नो डाउट सबसे पहला परीक्षा किसका होगा, चिन्मय का, है ना। और यमुना के बाद किसी का नहीं है तो सबसे लास्ट में किसका एग्जाम होगा, यमुना का होगा। ये तो एकदम तय है सर। आगे बोलता है, क्या बोलता है, गुना की परीक्षा अनुदीप के ठीक बाद। गुना की परीक्षा जो है ना, अनुदीप के ठीक बाद किसकी परीक्षा है, गुना के। और गुना के बारे में वो बोल रहा है दिविजा के ठीक पहले। और अनुदीप गुना की परीक्षा किसके ठीक पहले है, दिविजा के ठीक पहले, है ना, दिविजा के। ईसा की परीक्षा मंगलवार को, ईसा की परीक्षा बोल रहा है कि मंगलवार को है और अनुदीप से ठीक पहले है। किसके पहले है, अनुदीप से। अच्छा, ये तीनों तो लगातार होगा, क्योंकि गुना का परीक्षा जो है अनुदीप के ठीक बाद और दिविजा के ठीक पहले है। तो ठीक शब्द दोनों में लगा है, एक जगह ठीक बाद, एक जगह ठीक पहले। तो ये तीनों तो लगातार होगा। और लगातार होगा जिसमें अनुदीप यहाँ आ गया है तो यहाँ गुंजा और यहाँ दिविजा आ जाएगा। और इस तरह से ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। बोला किसकी परीक्षा शुक्रवार को है, तो हम बोलेंगे शुक्रवार को किसकी परीक्षा है भाई, दिविजा की, है ना, दिविजा की। यानी ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर ए। ठीक है, आइए 16 दूसरा सवाल करते हैं। बोलता है 6 मेडिकल विद्यार्थी JKLMNO 2014 से 2019 के बीच MBBS में स्नातक पूरा किया। तो हमने बोला कि सप्ताह का दिन का नाम रहे, महीना का दिन का नाम हो या साल का चर्चा हो। जब भी इसमें से कुछ भी रहेगा तो हम पहले उसको क्या करेंगे मेरे भाई, लिख लेंगे। तो हम फटाफट लिखेंगे 14, 15, 16, 17, 18 और क्या लिखेंगे, 19, है ना। पहला लाइन क्या बोला, देखिए पहला लाइन बोलता है भाई कि जे ने एन के स्नातक होने से ठीक पहले वाले वर्ष में स्नातक किया। जे किसके पहले, एन से। जे ने एन के ठीक पहले स्नातक किया, तो दोनों लगातार होगा। अच्छा, के और ओ के बीच केवल एक
मेडिकल विद्यार्थी ने स्नातक किया जहां के ने ओ से पहले, के ने किससे पहले, ओ से पहले के, और दोनों के बीच में कोई एक आदमी है, कौन है नहीं पता। अब क्लियर किया यहां जाके कि ओ ने 2019 में स्नातक किया। भाई मेरे, जब ओ 2019 में स्नातक करेगा तो ये यहाँ जाके सेट कर जाएगा, और ओ से एक पहले के, अब बीच में कौन आएगा अभी तक पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे बोलता है एम ने 2014 में स्नातक किया, तो एम ने यदि 2014 में स्नातक किया तो एम 2014 में। अच्छा, ये दोनों लगातार होना है तो 2 लगातार सीट भी खाली होना चाहिए, और 2 लगातार सीट तो मेरे बाबू यहीं खाली है, तो जे और एन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ बचा हुआ कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा। पूछता है 2016 में स्नातक किसने किया, तो 2016 में स्नातक एन ने किया, ठीक है भाई। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। अब डे 16 का तीसरा सवाल जो आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था, ठीक है भाई। बोलता है कि जे के एल एम एन और पी 7 हास्य कलाकार हैं जो सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो ये उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं 7 लोग। पहला लाइन बोला ओ और एल एक दूसरे के ठीक बगल में, और हमने आपको क्या समझाया है कि अगल बगल वाले लाइन से क्वेश्चन का शुरुआत नहीं करना है, क्वेश्चन का शुरुआत दाएं बाएं वाले लाइन से करना है। और अगला लाइन दिया है कि के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है। तो भाई जब के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं तो नो डाउट के कहाँ होगा, के यहाँ होगा, और के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति। तो के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो रेस्ट सारे किधर हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे। इसको ना थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं, ठीक है, कि के बाईं ओर यदि केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं तो के बाईं ओर अब तीसरा आदमी नहीं बैठेगा, एक आदमी और बैठाइएगा ना, तो के बाईं ओर 3 आदमी हो जाएगा, जबकि के बाईं ओर कितना है, केवल 2। तो रेस्ट चारों किधर आ जाएगा, तो बोलेंगे रेस्ट चारों तो इधर ही होगा, तभी तो 4 3 7 होगा, है ना। आगे एल एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब एल एन के दाईं ओर कहीं भी हो सकता है, अभी इसको रोकना पड़ेगा, रिलेटेड नहीं है। अगला लाइन बोलता है कि पी के और एन दोनों के ठीक बगल में बैठा है। पी जो है ना, पी के और एन दोनों के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है भाई। पी जो है, पी किसके किसके बगल में है, के और एन के बगल में। तब पी यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है। लेकिन अगला लाइन जैसे ही पढ़िएगा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगला लाइन में बोला है जे पंक्ति के बाएं सिरे पर है। तो भाई मेरे, जब जे पंक्ति के बाएं सिरे पे है तो क्लियर हो गया कि जे यहाँ होगा। अच्छा, थोड़े देर पहले जो लग रहा था कि पी यहाँ एन यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ एन यहाँ भी हो सकता है, अब इधर वाला कहानी खत्म, अब तो इधर ही आएगा। पी किसके किसके बीच में है, तब पी जो है ना के और एन दोनों के बगल में है, तो यहाँ पी यहाँ एन हो जाएगा, तभी तो पी के भी बगल में और एन के भी बगल में हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन को उठा लेंगे, क्यों, क्योंकि एन एन कॉमन हो गया। तो बोलता है एल एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एन के दाईं ओर ठीक बगल में ये एल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ओ और एल एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, ये वाला लाइन उठा देंगे, एल एल कॉमन हो गया, तो यहाँ ओ हो जाएगा, तो यहाँ बचा हुआ कौन हो जाएगा, तो बोलेंगे यहाँ बचा हुआ एम हो जाएगा। बोला दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो बोलेंगे दाएं सिरे पर ओ बैठा है, यानी कि सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर, ठीक है। तो अब चलते हैं डे 17 का शुरुआत करते हैं, और शुरू करते हैं डे 17 का पहला क्वेश्चन जो ग्रुप डी 2022 में पूछा है। इसमें भी बोला है कि 6 विद्यार्थी सोमवार से शनिवार तक अलग अलग दिनों में प्रवेश परीक्षा देते हैं, ठीक ना, ठीक है। तो हम लिख लेंगे पहले क्या, सोमवार से स्टार्ट करेंगे और शनिवार तक फटाफट लिख लेंगे, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, है ना भाई। अच्छा, पहला लाइन क्या बोला देखिए जरा, पहला लाइन बोला कि रेशमा की परीक्षा मंगलवार को है, तो रेशमा की परीक्षा किस दिन हो जाएगी, मंगलवार को। रेशमा की परीक्षा किस दिन हो जाएगी, मंगलवार को, कंफर्म लाइन दिया है।
आगे बोलता है पवन और रेशमा के बीच केवल एक विद्यार्थी। अच्छा, पवन और रेशमा के बीच केवल एक विद्यार्थी, तो पवन तो ऊपर जाने से रहा, तो पवन कहाँ आएगा? नीचे। अब पवन और रेशमा के बीच केवल एक विद्यार्थी, ठीक है। आगे बोलता है कि विनय की परीक्षा पवन के ठीक बाद, पवन के ठीक बाद वाला दिन यानी शुक्रवार को किसका एग्जाम हो जाएगा? विनय का, ठीक है। उनमें से किसी की भी परीक्षा उन्मुक्त से पहले नहीं है, तो उन्मुक्त से पहले किसी का परीक्षा नहीं है, तो उन्मुक्त सबसे पहले यानी कि सोमवार को हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सुनैना की परीक्षा रेशमा के ठीक बाद है, रेशमा के ठीक बाद अगर सुनैना का परीक्षा है तो सुनैना बुधवार को, और तब बच कौन गया? बच गया तरुण, तो बचा हुआ तरुण शनिवार को हो जाएगा। बोला तरुण की परीक्षा किस दिन है? तो बोलेंगे कि तरुण की परीक्षा शनिवार को है, ठीक है। अब देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। बोलता है 9 कर्मचारी एक सीधी, ये कहाँ का क्वेश्चन है? तो देखिए ये CGL 2022 का, जैसा कि आज हमने आपको बोला कि आज से ना ये है ना सारे एग्जाम को टारगेट करके पढ़ेंगे। अच्छा, जब आप इसको पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि सब में तो एक ही टाइप का सवाल पूछ रहा है, जैसा ग्रुप डी में, वैसा ही CGL में, वैसा ही CHSL में, वैसा ही ALP में, ठीक है। तो एग्जाम का दायरा बढ़ाने से हम लोगों का प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जाएगा और एक ही तीर से हम लोग कई निशाने कर लेंगे। सब एग्जाम में काम देगा, लेकिन ध्यान रहे बैंकिंग को छोड़ के उसके लिए हम लोग अलग से कुछ करेंगे, ठीक ना। अच्छा, 9 कर्मचारी अगर पूरब की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो अगर सबका फेस पूरब की ओर है तो सबका राइट किधर होगा? ऊपर, है ना, पूरब। ये है उत्तर, इधर क्या है? पूरब, इधर क्या है? पश्चिम। तो अगर सबका फेस इधर होगा तो सबका राइट कहाँ होगा? नीचे, और सबका लेफ्ट कहाँ होगा? ऊपर। ऊपर क्या होगा? लेफ्ट। तो हम पहले से लिख के रख लेते हैं कि सबका ऊपर लेफ्ट होगा और नीचे की ओर सबका क्या होगा? राइट होगा, ठीक ना भाई, पहले से लिख के रख लिए। अब बोलता है पहला लाइन कि ओ एम के दाएं से तीसरे है, एम का दायां, एम के दाएं पहला दूसरा तीसरा कौन है? ओ नीचे क्यों लिए? क्योंकि देखिए राइट कहाँ है? नीचे, तो एम का राइट कहाँ होगा? एम के नीचे की ओर, और एम के दाएं तीसरा कौन है? ओ है। अब बोलता है के पी के बाएं से तीसरा है, तो ये तो अभी यूज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं यूज हो पाएगा? क्योंकि इस लाइन को यूज करने के बाद हमको ना रिलेटेड लाइन चाहिए, ओ एम से रिलेटेड लाइन चाहिए। ओ एम से रिलेटेड लाइन अगर खोजेंगे तो देखिए इसके बाद यहाँ पे एक रिलेटेड लाइन मिल रहा है, किससे? एम के। इधर ये वाला और ये वाला लाइन रिलेटेड अभी नहीं है, तो हम ना उसको छोड़ देंगे, हम ना उसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे भाई, क्लियर। इसको अभी क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोलता है? एन एम के दाएं चौथा है, तो एम के दाएं चौथा एन, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा एन यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब फिर देखिए ये वाला रिलेटेड हो गया किसके? एन के, तो आसानी से यूज हो जाएगा। पी एन के ठीक दाएं, एन 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 के ठीक दाएं कौन है बाबू? तो एन के ठीक दाएं ना सर पी है, तो एन के ठीक दाएं, दाएं मतलब नीचे और ठीक मतलब एकदम पड़ोस में, कौन है? पी है, ठीक है। अच्छा, आर ओ के बाएं चौथा है, फिर रिलेटेड है क्या? जी सर रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? ओ से, तो ओ ये रहा सर। ओ के बाएं, बाएं मतलब ऊपर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है? आर है, ठीक है। अब 2 लाइन छूट गया था, एक के पी के बाएं से तीसरा है, अब रिलेटेड हो गया। पी के बाएं, बाएं मतलब ऊपर, पहला दूसरा तीसरा कौन हो गया? के हो गया। एक बच गया कि क्यू पी और एस के बीच में है, क्यू जो है ना, क्यू किसके किसके बीच में है? पी एस के बीच में क्यू है, तो पी यहाँ है तो क्यू यहाँ, एस यहाँ, तो हो नहीं सकता, तो नीचे ही लाना पड़ेगा। पी क्यू किसके किसके बीच में है? पी और एस के बीच में है, ठीक है। कितना हो गया? 3 3 6 और 3 9 हो गया, और 9 ही आदमी था, तो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ बचा हुआ कौन हो जाएगा? तो बोलेंगे यहाँ बचा हुआ एल हो जाएगा सर, है ना। अब उसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला बोलता है सही नहीं है। पहला बोल रहा है आर और एस कोना पर बैठे हैं, तो आर और एस कोना पर बैठे हैं, ये तो सही है। दूसरा बोलता है एल ओ के बाएं से, ओ के बाएं से पहला दूसरा, दूसरा एल है,
जबकि इसमें बोल रहा है तीसरा एल है, तो यही गलत है ना। हमको गलत ही ढूंढना था, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत बोल रहा है, हमको गलत ही ढूंढना है। क्यू के दाएं चौथा है, के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा क्यू है, तो ये तो सही बोल रहा है। अच्छा, ओ के और एन के बीच है, ओ जो है ना ओ के और एन के बीच है, ये भी सही बोल रहा है, तो ये तीनों तो सही बोल रहा है। हमको गलत ढूंढना था, तो गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, तो ये हो गया डे 16, जो कि आपका साउंड के कारण क्लास डिस्टर्ब हो गया था, उसको भी कर लिए। ये हो गया डे 17, ये हो गया 17वें दिन का तीसरा सवाल, जिसको सॉल्व करके आपको इसका आंसर कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोग मिलते हैं फिर कल, ठीक ना, कल मिलते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, अभी न्यू सेटअप लगा है, तो हमको भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो कुछ इशू हो जा रहा है, जिसके कारण क्लास डिस्टर्ब हो जा रहा है। उधर तबीयत के कारण क्लास डिस्टर्ब हुआ, इधर फिर आंधी आने के कारण। लेकिन आंधी में आपको सिर्फ एक दिन वीडियो हम नहीं दिए हैं, ठीक ना, उसके जगह पे वीडियो दे दिए हैं, और हम आपसे प्रॉमिस किए हैं कि भाई जो आंधी के कारण और तबीयत खराब के कारण आपका क्लास डिस्टर्ब हुआ है, उसका भी भरपाई हम मैराथन करा के करेंगे, तो करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं, साउंड में भी जो इशू है अभी हम जा रहे हैं उसको ठीक करवाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। और जैसे ही साउंड का इशू ठीक हो जाएगा, यूट्यूब पे हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आज ठीक हो गया ना, तो आज से लाइव क्लास चलेगा, रात वाला, रेलवे और बिहार एसएससी वाला, ठीक है। तो आप लोग परेशान नहीं होइए, 1-2 दिन अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, है ना। नया सेटअप है तो थोड़ा सा इशू हो जाता है आइडिया के कारण, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका क्लास प्रॉपर नहीं चलेगा, चलेगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में, इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके